एवरीवन, वेलकम टू बाइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर का पार्ट 2 है। अभी हम लोग पार्ट 1 को स्टडी कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाकर आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये आपका JSSC के ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी हो जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है आपका कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, या कंपाइलर की मदद से बदलता है, इंटरप्रेटर की मदद से बदलता है, या फिर दोनों का जरूरत पड़ता है, या फिर इसमें से हार्डवेयर का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इसे बदलने के लिए निम्न स्तरीय भाषा में दोनों का जरूरत पड़ता है, कंपाइलर का भी और इंटरप्रेटर का भी। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेसिकली इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं ना, जो आपका नॉर्मली बाजार में बिकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यूनिक्स के निर्माता है कौन है। यूनिक्स के निर्माता ऑप्शन में दिया हुआ है, लॉर्ड फेनन्स है, या फिर केन थॉमसन है, या फिर जॉनसन है, या फिर रमावर्थ कैथरीन है। कौन है इसमें से? रमावत कैथरीन है या फिर कौन है? बताइए, गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके निर्माता जो है वो है आपके केन थॉमसन। इसे याद रखिएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यूनिक्स की विशेषता क्या है। इसकी विशेषता के बारे में बताया गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है, एक साथ अनेक काम कर सकता है, या फिर एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, या फिर कर्नल डाटा का संबंध करता है, या फिर उपयुक्त सभी काम कर सकता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें ये सभी जो है इसकी विशेषताएं हैं कि यह एक साथ अनेक काम कर सकता है, साथ ही साथ एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, और इसमें कर्नल डाटा का संबंध करता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, आंकड़ा संगणना कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, फाइल कहलाता है, या फिर सूचना कहलाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली क्या कहते हैं? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं ना। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ, जिसे एजेंट बोलते हैं, की तरह काम करता है। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका कंपाइलर होता है, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ट्रांसलेटर होता है, या फिर उपयुक्त सभी होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो है कि इसमें आपका बेसिकली OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है। बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है, असेंबलर करता है, कंपाइलर करता है, इंटरप्रेटर करता है, या फिर प्रोसेसर करता है। कौन करता है? तो जी इसका करेक्ट आंसर क्या है कि आपका असेंबलर करता है ना। इस तरह के काम को कौन करता है? असेंबलर करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास, इंटरनेट होता है, इम्प्रोम होता है, या फिर इंटरफेस होता है, या फिर इंटरकॉम होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि आपका इंटरफेस होता है ना। क्या होता है? इंटरफेस होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, एनालॉग प्रोग्राम कहलाता है, ऑफिशियल प्रोग्राम कहलाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है, या फिर पर्सनल प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, यूज प्रोग्राम कहते हैं, लूप प्रोग्राम कहते हैं, स्रोत प्रोग्राम कहते हैं, या फिर फॉर्म प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बहुत ईजी इसका आंसर है ना। इसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? स्रोत प्रोग्राम बोलते हैं ना। किसे? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया हुआ है, अकाउंट से है, साइंस से है, डिजाइन से है, या फिर आर्ट से है। किससे है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका संबंध जो है ना वो बेसिकली आपका डिजाइन से है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, विंडोज से, MS-DOS से, टाइम शेयरिंग से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो देखिए आपका जो है ना टाइम शेयरिंग एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें उपभोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस
ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है MS DOS से है, यूनिक्स से है, विंडोज़ से है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि इसका संबंध है बेसिकली आपका विंडोज़ से है। किससे है? विंडोज़ से, है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डाटाबेस में बैंक ऐप्स का क्या उपयोग होता है, यानी कि डेटाबेस होता है ना, उसमें बैंक ऐप्स का क्या यूज़ करते हैं बेसिकली। ऑप्शन में दिया हुआ है सुरक्षा के लिए, खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु, उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि डाटाबेस में बैंक ऐप्स का प्रयोग खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि DOS यानी डोस का उपयोग है। क्या है इसका उपयोग? इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना या फिर यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, ये दोनों काम है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका डोस का काम जो है ना वो आपका इनपुट और आउटपुट कार्यों को नियंत्रण करना भी होता है, साथ ही साथ यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना भी होता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, दोनों। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं, असेंबलर कहते हैं या फिर लोडर कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली क्या बोलते हैं? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए करता है। ऑप्शन में दिया हुआ है DTP के लिए करता है, अकाउंटिंग के लिए करता है, संचार के लिए करता है, फिर नेटवर्किंग के लिए करता है। किसके लिए करता है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि ये आपका अकाउंटिंग के लिए इसका यूज़ करता है ना। टैली का यूज़ बेसिकली अकाउंटिंग के लिए ही होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर में संचालन, यहाँ पे संचालन गलत हो गया है थोड़ा सा, तो यहाँ पे है कि कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या फिर कह सकते हैं चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, नेटवर्क बोलते हैं या फिर फर्मवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली ना सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ओरेकल है। ओरेकल क्या है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है एक प्रचालन तंत्र है या फिर शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है या फिर डाटाबेस सॉफ्टवेयर है या फिर उपयुक्त तीनों है। तो जी हाँ, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है पेज मेकर है, वर्ड स्टोर है, MS वर्ड है या फिर तीनों है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इसमें आपका इसका जो ऑप्शन है ना वो तीनों है ना। ये आपका पेज मेकर भी है, वर्ड स्टोर भी है और MS DOS भी है। सबका प्रयोग जो है ना वो सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में उपयोग किया जाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का कार्य क्या होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना होता है या फिर उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना होता है या फिर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना होता है या फिर असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना होता है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या है कि बेसिकली असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना होता है। किसका काम? असेंबली का कार्य होता है ना। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। मैं पहले भी आपको बताई हूँ कि ये सारा क्वेश्चन जो है ना आपका लूसेंट बुक से कवर किया गया है और सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए क्वेश्चन आपका बहुत ही हेल्पफुल है। तो सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।